नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद महायुति गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा गर्म है। अभी तक ये साफ नहीं है कि राज्य में सीएम की कुर्सी शिवसेना, भाजपा या एनसीपी नेताओं को मिलेगी। इसी बीच एनसीपी लीडर छगन भुजबल के बयान ने हलचल फिर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं। भुजबल ने कहा कि तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय किया जाएगा कि हमारा नेता कौन होगा। हम तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। वहीं आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें इसी ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले नीलामी में पहले आए अर्शदीप सिंह को 19 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा, जबकि पहले सेट में मौजूद जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑक्शन के लिए इस बार बीसीसीआई की तरफ से कुल 577 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 367 भारतीय और 210 विदेशी प्लेयर है। इसके अलावा एसोसिएट देशों की तरफ से 4 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले सेट में अर्शदीप सिंह 18 करोड़, पंजाब किंग्स कागिसो रबाडा 10.75 करोड़, गुजरात टाइटंस श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, पंजाब किंग्स जॉस बटलर 15.75, गुजरात टाइटंस मिचेल स्टॉक 11.75 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स। वहीं ऋषभ पंत 27 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स। दूसरे सेट में प्लेयर जो बाकी हैं उन पर बोली लग रही है। युजवेंद्र चहल, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तर भारत में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर चिंता जाहिर की। राहुल ने कहा कि उत्तर भारत में एयर पोल्यूशन नेशनल इमरजेंसी है। ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहा है और बुजुर्गों का दम घोट रहा है। एक पर्यावरणीय और आर्थिक आपदा जो अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो और मैसेज शेयर किया। इसमें वह सुबह 6 बजे इंडिया गेट पर एयर पोल्यूशन पर बात करें। इस दौरान इलाके का AQI 396। वीडियो में राहुल और मॉडरेटर के बीच उत्तर भारत के प्रदूषण पर चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा कि हमारे बीच सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो अपने आसपास की जहरीला हवा से बच नहीं पाते। परिवार स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। पर्यटन घट रहा है और हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा गिर रही है। अपने राजनीतिक कैरियर के पहले ही चुनाव में धमाकेदार जीत के साथ प्रियंका गांधी लोकसभा के लिए निर्वाचित होगी। वायनाड में वह 64.99% वोट शेयर के बाद अब प्रियंका गांधी अपनी राजनीति देश के दक्षिण हिस्से से शुरू करेगी। केरल के वायनाड उपचुनाव में उनके निर्वाचन के बाद ये पहली बार है। संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य होंगे। उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तथा मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य है। प्रियंका ने सीपीआई के सत्यन मौकेरी को 4,10,000 वोटों से हराया। ये उनके भाई राहुल ने 2019 के 4,31,000 के अंतर से थोड़ा ही कम है। प्रियंका संसद पहुंचने वाली गांधी परिवार की 9वीं सदस्य और 4थी महिला सदस्य है। प्रियंका से पहले गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी सियासत में उतर चुके हैं। गांधी परिवार की महिला के तौर पर इससे पहले उनकी दादी और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और चाची मेनका गांधी लोकसभा सांसद चुनी गई थी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले सरकार गठित होनी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रविवार शाम को दिल्ली रवाना होंगे। भाजपा आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद सीएम का ऐलान हो सकता है।
झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चुनाव में जीत हासिल की, जिससे उनके मुख्यमंत्री के रूप में लौटने का मंच तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 56 सीटें हासिल करने में सफलता मिली। सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस समारोह में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद के तेजस्वी यादव सहित कई सदस्य शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुगल कालीन जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण के कारण स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पथराव में 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। यह मस्जिद एक विवादित कानूनी लड़ाई के केंद्र में, क्योंकि दावा किया जाता है कि इसे एक हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। पुलिस के अनुसार हिंसा तब शुरू हुई जब एक एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई। भीड़ में लगभग 1000 लोग शामिल हो गए, जिन्होंने पुलिस को मस्जिद में घुसने से रोकने की कोशिश की। भीड़ में से कुछ लोगों ने मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके। भीड़ ने 10 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 11-12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यह पहल उन युवाओं को राजनीति से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दिन भारत का है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 116वीं कड़ी में मोदी ने लोगों से उन प्रवासी भारतीयों की प्रेरक कहानियों का जश्न मनाने का भी आह्वान किया, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और हमारी विरासत को संरक्षित किया। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बहुत ही विशेष तरीके से मनाई जाएगी। मोदी ने कहा कि इसमें पूरे भारत से करोड़ों युवा भाग लेंगे। गांवों, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों से चुने गए 2000 ऐसे युवा विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम के लिए भारत मंडपम में एकत्र होंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।